Namaskar to everyone. I am Achla. Today I am gonna teach you the first chapter of your history subject. What, where, how, and when. What means to क्या, where means to कहाँ, and how mean कैसे, and when mean कब. मतलब क्या, कब, कैसे, मतलब कोई चीज़ कैसे हुई, हैपन कैसे हुई. तो दिस चैप्टर इज़ रिलेटेड टू आवर हिस्ट्री. मतलब हिस्ट्री में हमारी हमारे एंशियंट टाइम पर किस तरह से पीपल रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, वो मतलब क्या पहनते थे, उन सब चीज़ों के बारे में ये चैप्टर है. सो रशीदास क्वेश्चन, रशीदास के क्वेश्चन के बारे में फर्स्ट ये बता रहे हैं कि रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर. मतलब रशीदा एक बार बैठी हुई थी, वो न्यूज़पेपर रीड कर रही थी एंड सडनली हर आइज़ फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन. उसकी सडनली उसकी आइज़ किस पे पड़ी, एक छोटी सी हेडलाइन पे पड़ी. जैसे न्यूज़पेपर हम जनरली रीड करते हैं, उस पर लिखा था 100 ईयर अगो. तो उस पर 100 साल, मतलब 100 साल पहले की बात कुछ लिखी हुई थी. एंड हाउ शी वंडर, मतलब उसने सोचा कि हमारे माइंड में ये आएगा कि इतने साल पहले की बात मतलब हमें कैसे पता चलेगी या किसी को कैसे पता चलेगी, क्योंकि उस समय हमारे हम पुरानी बातें जनरली अपनी फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स से पूछते हैं, ठीक है. लेकिन 100 ईयर्स बिफोर की बात है या उससे भी पहले की बात है, वो लोगों को कैसे पता चली. तो वो भी वंडर कर रही थी कि could anyone know about had happened so many years ago. She wondered about it. तो उसने इस तरह से भी बिल्कुल ही वो शॉक्ड हो गई. तो फाइंड इट आउट व्हाट हैपन, यानी हम अगर फाइंड आउट करते हैं तो हमें, जैसे हमारी यस्टरडे मतलब कल की बात है, जैसे न्यूज़पेपर हम रीड कर लेते हैं तो कल का न्यूज़पेपर हमने रीड कर ली तो कल की बात हमें पता पड़ गई. या जनरली हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो हम क्या यूज़ में लेते हैं, इंटरनेट यूज़ में लेते हैं. लेकिन इंटरनेट पे भी कैसे आई वो इन्फॉर्मेशन या किस तरह से हमें पता चली, ठीक है. लास्ट ईयर की बात है, जैसे कुछ बातें हम अपने फ्रेंड से पता करते हैं कि ऐसा हुआ था, ठीक है. लेकिन 1000 ईयर्स बिफोर या बहुत साल पहले की बातें हैं, वो हमें कैसे पता चली, ठीक है, उस पास्ट के बारे में. देयर आर सेवरल थिंग्स वी फाइंड आउट व्हाट पीपल एट एंड काइंड्स. मतलब अगर हम पास्ट की बात करें तो हमें उन चीज़ों का कैसे पता पड़ा, या तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हैंड रिटन है, मतलब बुक्स हैं, या हमारी हिस्ट्री है. बेसिकली हमारी हिस्ट्री से हमें कैसे पता चला, जो रिकॉर्ड्स लोगों ने बनाए हैं या लिखे हैं, उन चीज़ों को देखकर वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक आगे बढ़ते गए. लोग बागों की उन्होंने देखा कि किस तरह से क्या चीज़ें हुई थी, उन्हें लिखा, फिर नई जनरेशन आई, उन्होंने उसको रीड करा, देन उसे अच्छी हैंड राइटिंग में रिटर्न करा, उसे, ठीक है. तो इस तरह से ये चीज़ पास होती गई और हमें पता पड़ती गई. सो देयर आर सेवरल थिंग्स वी फाइंड आउट. हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे पता चली कि पुराने ज़माने में क्या होता था, कि पीपल किस तरह से खाते थे, द काइंड्स ऑफ क्लोथ दे वेयर, किस तरह से वो वेयर कर मतलब कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के हाउसेज में रहते थे. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लिव्स ऑफ हंटर्स, हॉटर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स एंड प्रिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट. तो इनके बारे में भी हमें काफ़ी कुछ पता चला कि जो फार्मर्स होते हैं हमारे, किसान होते हैं, हर्डर्स होते हैं, चरवाहे होते हैं, ठीक है, हंटर्स शिकारी होते हैं, प्रिस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, क्राफ्ट पर्सन होते हैं, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस जो म्यूज़िक बनाते हैं, साइंटिस्ट हैं हमारे. तो ये सब कैसे थे हमारे, मतलब पुराने ज़माने में किस तरह से वो रहते थे, खाते थे. तो इन सब चीज़ों का वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड. मतलब चिल्ड्रंस किस तरह के गेम खेलते थे और किस तरह की स्टोरीज दे हर्ट, किस तरह से स्टोरी रीड करते थे, सॉन्ग्स क्या गाते थे. तो इन चीज़ों के बारे में हमें पास्ट के बारे में, ठीक है, पता चला. पर अगर हम पता करते हैं तो मतलब ये चीज़ें हमें काफ़ी अलग चीज़ें पता पड़ी. वेयर डिड पीपल लिव, पीपल कहाँ रहते थे. तो बेसिकली पीपल पुराने ज़माने में ऐसी जगह रहना चाहते थे जहाँ पर बेसिकली सबसे पहले वो पानी देखते थे कि पानी कहाँ पर है. पहले एग्रीकल्चर नहीं था, खेती नहीं होती थी, तो वो पूरे सी फूड पे ही डिपेंड रहते थे या शिकार करके, हंटिंग करके वो लोग अपना फूड खाते थे, ठीक है. तो लोग कहाँ रहते थे, तो इसमें दे रखा है फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप वन में अगर हम नर्मदा नदी देखते हैं तो पीपल वहाँ पर जो बैंक थी वहाँ पर
नदी के तट पर वहाँ पर बहुत सारे लोग, मतलब उसके बैंक ऑफ द रिवर पे बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते थे. सम अर्लिएस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्ड हियर स्किल्ड गैदर्ड एंड पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, मतलब वो अपने फूड को मतलब वहाँ पर क्या करते थे, गैदर करते थे. दे नो अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड फ्रूट्स, मतलब वो क्या करते थे, फ्रूट्स इस तरह से वो अपने खाने को इकट्ठा करते थे, रूट्स को, मतलब फ्रूट्स को जो वहाँ पर मिलते थे. ठीक है, वो एनिमल्स को हंटिंग करते थे एंड इस तरह से अपना वो खाना स्टोर करते थे या रखते थे. सो अगर हम लाइक नॉर्थ वेस्ट में हम सुलेमान और करतार हिल्स की बात करें, लाइक इसमें जैसे पता रखा है करतार एंड सुलेमान हिल्स बता रखी है, तो अगर पता लगाते हैं तो इस रीजन में कुछ ऐसे मतलब पोर्शंस हैं, कुछ ऐसे लाइक प्लेसेस हैं जहाँ पर मतलब 8,000 ईयर्स अगो यहाँ पर लोग बाग रहते थे. और यहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर ऐसी कुछ चीज़ें मिली जहाँ से हमें पता चला कि यहाँ पर सबसे पहले पीपल ने क्या स्टार्ट किया, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स. रेयरिंग किसकी करी, उनको पालना चालू करा, जैसे शिप है, गोट है, कैटल है ना. और यहाँ पर विलेजर्स रहते थे एंड लोकेट द गारो हिल्स जैसे लाइक यहाँ पर बता रखी गारो हिल्स. ओके, सो गारो हिल्स के बारे में जो कि नॉर्थ वेस्ट में है एंड विंध्यास इन द सेंट्रल जो कि सेंट्रल में है, इन एरियाज़ की बात करो तो यहाँ पर भी कुछ एग्रीकल्चर की ऐसी चीज़ें मिली हैं जहाँ पर मतलब एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था. द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन, यहाँ पर सबसे पहले राइस की खेती हुई थी, मतलब ग्रोन करा गया था नॉर्थ ऑफ विंध्यास में. ट्रेस द रिवर इंडस जो कि और उनकी ट्रिब्यूटरीज है. ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, ट्रिब्यूटरीज इन हिंदी वैसे साइड रहती. ओके, ट्रिब्यूटरीज वो होती है जो उसमें स्मॉल रिवर, मतलब मेन जो रिवर होती है उसमें स्मॉल रिवर्स, वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब मेन रिवर में छोटी छोटी रिवर्स आकर मिल जाती है, उसे हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर दे रखा है ट्रिब्यूटरीज आर द स्मॉलर रिवर डेट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर. ठीक है, तो जैसे हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें, सो लाइक इन मैप यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे इंडस सिंधु नदी है, जैसे इंडस इन हिंदी भी से सिंधु नदी. ठीक है, इंडस में लाइक ये झेलम है एंड रावी है, सतलुज है, ये सारी नदी, ये छोटी छोटी नदी आके मिल गई है, तो ये होता है ट्रिब्यूटरीज. ओके, जैसे गंगा की साइड भी आप देखिए तो चंबल है, यमुना है. गंगा इज़ अ बिग रिवर, ओके, वो लार्ज रिवर है एंड यमुना है, चंबल है, वो एज़ कम्पेयर टू गंगा छोटी है, तो वो सारी चीज़ें गंगा नदी में मिल गई है, तो ये क्या हो गया, ट्रिब्यूटरी हो गया. ओके, so locate the Ganga and its tributary is called the Sun. The ancient time the area along this river to the south of the Ganga was known as Magध. मतलब इस एरिया को हम क्या बोलते थे, मगध बोलते थे. और मगध के वहाँ पर जो रूलर्स थे वो बहुत ही पावरफुल थे और उन्होंने बहुत ही बड़ा किंगडम अपना मतलब साम्राज्य था उनका बहुत बड़ा, एंड किंगडम वर सेटअप इन द अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री एज वेल. थ्रू द पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनादर, मतलब जो कॉन्टिनेंट होते हैं, जैसे एशिया इज और कॉन्टिनेंट, हमारा कॉन्टिनेंट क्या है, तो सब कॉन्टिनेंट मतलब उसकी छोटा पार्ट जो होता है. ठीक है, उसे हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं. द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर, सी मेड जर्नीज डेंजरस एट दैट टाइम. मतलब उस समय में इस जगह पे जो पीपल जैसे जर्नी करते थे उनके लिए ये क्रॉस करना बहुत ही डेंजरस होता था और इम्पॉसिबल हम माना जाता था. ठीक है, लेकिन हम जैसे आज के ज़माने में एरोप्लेन्स है तो हम आसानी से उन्हें क्रॉस कर सकते हैं. नाउ मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड. तो लिवलीहुड के मतलब अपने रहन, मतलब उनको जहाँ पर पहले जो लोग मतलब जहाँ पर भी उन्हें खाना मिलता था वो उस जगह पर क्या करते थे, मूवमेंट कर लेते थे. ठीक है, तो जो पीपल मूवमेंट हुए अपने लिवलीहुड के लिए एंड ऑल्सो टू एस्केप द नेचुरल डिज़ास्टर, लाइक मतलब अपने आप को बचाने के लिए, जैसे जिस जगह पर नेचुरल डिज़ास्टर हो जाते थे, फ्लड एंड ड्राफ्ट की कंडीशन आ जाती थी, तो वो उस जगह को छोड़ना प्रेफर करते थे. एंड समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मरीज एंड अदर लैंड्स एंड बिसाइड द मर्चेंट ट्रेवल विद द कार्निवार्स. मतलब मर्चेंट्स जो होते थे, व्यापारी होते थे, वो भी अपने एक ग्रुप में ट्रैवल करते थे
लाइक शिप्स में कैरिंग वैल्यूबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब वो अपने वैल्यूबल जो गुड्स थे, सामान थे, उन्हें एक जगह पे दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए जिस तरह से वो जाते थे। तो एक अगर नॉर्मल जो लोग बाग हैं वो दूसरे मतलब पीपल के कनेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, अपनी बातों को एक्सचेंज करेंगे, वो जिस तरह से वो रहते हैं, वो खाते हैं, पहनते हैं, उन चीज़ को वो शेयर करेंगे। तो थोड़ा बहुत चेंजेस सब जगह आया, ठीक है। तो सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड वेटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस एंड ऑल दिस लीड्स टू स्टार्टिंग न्यू आइडियाज बिटवीन पीपल, मतलब नए लोगों के मन में नए नए ख्याल आ गए कि किस तरह से लोग बाग रहते हैं, उनके रहन सहन में थोड़े थोड़े जैसे चेंजेस आए। एंड वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अडेज, क्यों मतलब घूमते हैं लोग बाग। लुक एट द मैप once more, hills, mountains and sea from the natural frontiers of the subcontinent, while it is difficult to cross these frontiers, मतलब इन frontiers को क्रॉस करना बहुत ही डिफिकल्ट था। those who wanted to put and did scale the mountains and cross the sea, people from across the frontiers also come into the subcontinent and settle here, मतलब इन चीज़ों को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल होता था, फिर भी लोग बाग कई लोग इसे क्रॉस करके यानी ऊंचे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, जो भी नदी होती थी, इनको क्रॉस करके वो सेटल हो गए इस जगह पे, ठीक है। एंड दिस मूवमेंट ऑफ द पीपल, मतलब ये मूवमेंट जो था पीपल का, उसके कारण क्या हुआ, हमारी जो एनरिच हुई, एनरिच मतलब लाइक नई नई चेंजेस, मतलब कुछ लाइक अ परफॉर्मेंस को आप इम्प्रूव करते हो। द मूवमेंट ऑफ द पीपल एनरिच अवर कल्चर ट्रेडिशन, मतलब उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आए, कुछ अलग हो गया हमारा जो कल्चर है, ठीक है। तो उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए, ओके। People have shared the new ways of carving stones, composing music, मतलब लोगों ने अपनी आइडियाज़ को शेयर करें कि हम म्यूज़िक कैसे कंपोज करते हैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ों में जैसे म्यूज़िक में चेंज आया, ठीक है। इवन कुकिंग फूड, जैसे कुकिंग करते हैं तो लोगों का खाना बनाने का तरीका अलग था, तो अलग अलग लोगों से अलग अलग न्यू आइडियाज़ आए और लोगों ने उसमें चेंजेस करे, ठीक है। Name of the land. Two of the words we use often for our country are India and भारत। हम दो जैसे चीज़ों को हम यूज़ में लेते हैं, हम अपने जैसे कंट्री को क्या बोलते हैं, तो इंडिया बोलते हैं, भारत बोलते हैं, लेकिन ये वर्ड कहाँ से, ठीक है। तो इंडिया वर्ड आया है इंडस से, जो कि सिंधु हम कहते हैं संस्कृत में जिसे हम। एंड फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन और एटलस, अगर हम एटलस पे इन्हें फाइंड करें तो ईरानियंस एंड ग्रीक हु कम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो वर फैमिली विद दिस इंडस। इंडस से बहुत ही फैमिलियर थे, उन्हें वो कहते थे, क्या कहते थे, हिंदोज और इंडोज कहते थे। तो ये वर्ड वहाँ से आए हैं हम। द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया, मतलब लैंड जो ईस्ट की साइड थी रिवर में उसे हम इंडिया कहते थे। द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में जो पीपल रहते थे उन्हें हम लाइक उन ग्रुप ऑफ पीपल को हम जैसे भारत कह के मतलब कहते थे, लेकिन बाद में जैसे लाइक साउथ वाले पार्ट को हम ये नहीं कहते थे, लेकिन बाद में जैसे इसका नाम भारत भी पड़ा इससे, ठीक है। हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन द संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 अगो ईयर्स अगो एंड लेटर इट इज़ यूज फॉर अवर कंट्री, मतलब बाद में ये हमारी कंट्री में यूज़ में लिया। हमारी कंट्री को भारत से भी हमने कहा और इंडिया से भी कहा, ओके। सो दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट। In next part we will discuss finding out about our past and about like many things about the archaeologist and किस तरह से वो काम करते हैं और किस तरह से वो जज करते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है या क्या क्या चीज़ें मिली, व्हाट अबाउट द AD and CE, ये क्या होते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। सो टिल देन बाय बाय।